हमारा ये संवैधानिक अधिकार है, हम अपने धर्म के लोगों को हम आई लव लिखें या कुछ भी लिखें। तो नबी सिर्फ हमारे नहीं है, नबी जितने हमारे हैं उतने ही दूसरे धर्म के भी हैं। पूरी उम्मत हम उस नबी की मानते हैं और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई, तो इसका मतलब साफ मंशा ये है कि मुसलमानों को डराने धमकाने का काम ये जारी रखे हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कानपुर के आई लव यू मोहम्मद मामले को लेकर शनिवार को मुस्लिम महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाएं हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्ती लेकर विधान भवन के गेट नंबर 4 पर पहुंच गई और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुस्लिम महिलाओं की पुलिस से झड़प हो गई। साथ ही पुलिस और महिलाओं में जमकर धक्का मुक्की और नोक-झोंक भी देखने को मिली। हालांकि बाद में पुलिस ने सभी महिलाओं को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया। प्रदर्शन के दौरान सुमैया राणा ने कहा कि बेहद दुखद है कि पैगंबर का नाम लिखने पर मुकदमा दर्ज हो रहा है। कानपुर के बर्रा में आई लव मोहम्मद का बोर्ड लगाने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यह बेहद अफसोसजनक है कि एक धर्म के लोगों को उनके पैगंबर का नाम लिखने पर मुकदमा हो रहा है। ऐसे में यह भारत के धर्मनिरपेक्षता पर सवाल खड़े करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह डाला कि मुकदमा लिखकर जेल भेजना सीधे तौर पर गैर संवैधानिक है। यह सरकार मुसलमान को डराने की कोशिश कर रही है। सुमैया राणा ने आगे कहा कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, हम लोग पैगंबर मोहम्मद के नाम पर मिटने वाले हैं। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि लॉ एंड ऑर्डर का डंडा सिर्फ समुदाय विशेष पर चलता है। कुछ लोगों ने जो विरोध किया, उसके बाद जो पुलिस की इसमें कार्रवाई रही, वह सीधे तौर पर लोकतंत्र पर सवाल खड़े करती है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मेरा नाम महनाज खान है और ये हमारे जो सरकार जो है, मेरा नाम फातिमा साहब है। पिछले दिनों आप लोगों ने भी सुना होगा कि आई लव मोहम्मद पे एक वावेला खड़ा किया। यूपी पुलिस ने FIR लिखी, जेल 4 व्यक्तियों को कानपुर के। उसी के खिलाफ ये है कि ये हमारा ये संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने धर्म के लोगों को हम आई लव लिखें या कुछ भी लिखें। फिर किसके लिए लिख रहे हैं? जिसको मुसलमानों को तो आप अलग कर दीजिए, जिसको दुनिया में टॉप 10 लोगों में फर्स्ट नंबर पे कहा गया शांति दूत, अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा है तो वो प्रॉफिट मोहम्मद है, जिसको सब धर्म के लोग मानते हैं। तो नबी सिर्फ हमारे नहीं है, नबी जितने हमारे हैं उतने ही दूसरे धर्म के भी हैं। ये पूरी उम्मत हम उस नबी की मानते हैं और उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई, तो इसका मतलब साफ मंशा ये है कि मुसलमानों को डराने धमकाने का काम ये जारी रखे हुए हैं। 2027 के चुनाव से पहले तक ये इस तरीके का माहौल बनाएंगे कि ये हिंदू मुस्लिम का बंटवारा कर सके।